प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ही भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज में एक राजा थे। राजा जो थे, राजा निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। राजा साहब के जब तक ताकत रहा तब तक पूरे प्रजा को भलाई किए, राजा को मान सम्मान मिला। लेकिन जब राजा को बुढ़ापा का समय आ गया, 80 का पार कर गया, तो लोग राजा साहब को राजा मानने से इनकार कर गए। राजा मानने से इनकार कर गए। राजा को हाथ का छुआ हुआ लोग कहने लगे कि अगर जो इनका छुआ हुआ हम लोग खाएंगे तो हम भी बांझ हो जाएंगे। राजा रानी को मुख भी देखना पसंद नहीं करने लगे। एक दिन ऐसे निसंतान होना अपने बस की बात नहीं। निसंतान नहीं जो है तो ये नहीं कि उनमें उनका कोई कसूर है, ये तो भगवान की लीला है। तो दीदी, राजा जो थे, राजा आपस में पत्नी से बात करने लगे, रानी से, कि हे रानी, अब इस राज्य में मुझे जीना मुश्किल हो रहा है। लगता है कि हम इस राज्य छोड़कर कहीं चल जाएं। आप इस राज्य में रहिए, हम चले जाते हैं। रानी कहती है, देखिए भगवान का लीला। रानी कहती है कि ये राजा साहब, आप जोगी बनेंगे तो हम जोगन बनेंगे, लेकिन हम भी रहेंगे नहीं, हम भी चलेंगे आपके साथ। आप जो खाइएगा राजा साहब वही हम भी खाएंगे, लेकिन हम यहां नहीं रहेंगे। दोनों निकल गए अपने राज त्याग कर। कुछ रुपया पैसा जो भी था राजा के पास में, सोना चांदी धन दौलत ले लिए, मोटरी बांध के और निकल गए। निकल गए तो जहां सांझ वहां बिहान हो रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बीते 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 कई महीना हो गया। रानी को पता नहीं था कि हम गर्भवती हैं। कई महीना जब बीत गया तो एक दिन का बात है कि राजा जो थे, राजा जा रहे थे रानी के साथ दोनों घूमने के लिए सफर में। तीर्थ यात्रा पर तो जा ही थे। तो कहने लगे कि ये रानी साहब, यहां तो रहे हुए कितना दिन हो गया, चलिए मथुरा धाम चलते हैं। तो मथुरा धाम जब जाने लगे तो रास्ता में रानी का प्रसव पीड़ा होने लगा। रानी अपना पति से छुपा ली। देखिए, रानी जो थी, रानी भी नहीं बताई, अपना पति से छुपा ली। प्रसव पीड़ा होने लगा तो कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे तो बहुत जोर से लगा हुआ है, लैट्रिन हम जाएंगे। ठीक है, जाओ। अब वो पर्दे पर गई, लेकिन उसका बच्चा जन्म ले लिया। सुंदर सा नवजात शिशु जन्म ले लिया, पुत्र जन्म लिया। रानी कहती है कि हे भगवान, जब हम राजपाट त्याग के चल दिए तो कैसा लीला है भगवान। हे महादेव, मेरे साथ कैसा लीला कर दिए कि जब हम राजपाट त्याग के चल दिए हैं तो हमको ओद्र से बुढ़ापा में पुत्र दिए। अरे पति का 80 बरस पार हो गया, हमको 70 बरस पार हो गया, लेकिन लोग को हंसाने के लिए, अरे इसका मां का तो सही से प्यारो नहीं दे पाएंगे और मेरा मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए हे भगवान, हे माता बन देवी, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हम इस बालक को हम पोसेंगे नहीं,
माता, मैं आपके पास इस बच्चे को सौंप रही हूं। और बच्चे को रानी पत्ता बिछा के और सुला दी और पत्ता से ढक दी। और रानी वापस आ गई, अपना पति से बोली चलिए। राजा रानी दोनों चलने लगे। रानी जो थी दर्द से पीड़ित थी क्योंकि बच्चा जन्म लिया था। राजा रानी अपना मथुरा गोकुला वृंदावन करते रह गई। उसी रास्ते से एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी, वो भी निसंतान थे, उनका भी कोई संतान नहीं था। वो भी जा रहे थे अयोध्या जी काशी नगरी घूमने के लिए कि हे भगवान, सबके यहां मेरे पंडित जी पूजा पाठ करवाते हैं और जब दान देने का समय आता है तो कहता है कि हे पंडित जी इतना क्या कीजिएगा, आपको संतानें नहीं है, खाएगा कौन। तो चलिए हम लोग तीर्थ यात्रा पर रहेंगे, उधर ही समय बिता लेंगे, हमको है कौन जो घर पे हम उसके लालच में रहेंगे। पंडित जी भी त्याग के जा रहे थे, पड़ियाइन जी भी जैते जैते रास्ता में जब वहां पहुंचने वाले थे मथुरा, तो जब पहुंचने वाले थे तो उनको बच्चा के रुलाई आवाज आया। जो ब्राह्मणी थी बच्चा के रुलाई आवाज आया तो कहती है ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, हे स्वामीनाथ, लगता है कोई बालक रो रहा है। कहते हैं कि नहीं, बालक कहां रोएगा, कैसे रोएगा, ये सुनसान जगह है। नहीं, ब्राह्मणी कहती है कि हम चाहे जो कीजिए हम देखने चाहेंगे। कोई जीव का बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा होता है। अरे जिस बच्चा के लिए हम तड़प रहे हैं वही बच्चा रो रहा है, हम देखेंगे। ब्राह्मणी जो थी देखने लगी। जब देखने लगी तो देखती है कि एक वृक्ष के नीचे बच्चा छुपा हुआ पत्ते से और रो रहा है। ब्राह्मणी जो थी गोद में उठा ली और गोद में उठाकर ब्राह्मण के पास आके कहती है कि देखिए, मैं जो खोज रहे थे वो हमको भगवान दिए नहीं, लेकिन देखिए कोई जो है जो बच्चा को फेंक दिया है। इस बच्चा को अपना हम सीना से लगा के दूध पिला के पोस लेंगे और कहेंगे लोग के कि मेरा बच्चा है। दीदी ब्राह्मणी जो थी वहीं से घूर गई, बच्चा को ईंट और पत्थर लगाकर और नर काट के और आंचल के धागे से बांधकर और लेकर आंचल में छुपाकर और बच्चा ब्राह्मणी घर ले आई। अब दीदी ब्राह्मणी के घर में वो बच्चा बड़ा होने लगा। बच्चा बड़ा होने लगा, धीरे धीरे 1 साल के हुआ, 2 साल के हुआ, 3 साल के हुआ। बच्चा बड़ा बदमाश हुआ दीदी, इतना नटखट हुआ, इतना नटखट हुआ कि अपना जानवर किसी को समझ में नहीं करता था। बिना लड़ाई किए हुए वो घर वापस नहीं आता था। 10 शिकायत प्रतिदिन ब्राह्मणी के घर आता था। ब्राह्मणी अपना बेटा से तंग आ चुकी थी। जब बड़ा हुआ तो उसके स्कूल भेजाने लगी ब्राह्मणी, लेकिन हुआ क्या, स्कूल भी जाने पर बच्चा किसी को न किसी को रोज प्रतिदिन किसी को मार के कान कनपट्टी फाड़ देता था, किसी को दांत तोड़ देता था, किसी को हाथे तोड़ देता था। मतलब बिना शिकायत के एक दिन भी नहीं रहता था। 4, 5, 10 व्यक्ति रोज आते थे, ए पड़ियाइन जी किधर गए, आपको बेटा हमको बेटा के मार दिया। अब ब्राह्मणी जो थी बड़ी बेचारी इमोशनल हो जाया करती थी। स्कूल भी छोड़वा दी कि अरे अब हम इसको स्कूले छोड़वा देंगे, अब इसको हम स्कूल नहीं भेजेंगे, हमको ये तंग कर दिया। अरे बेटा बड़ी तू हमको शिकायत लाया रे, जाओ एगो जो काली गाय है उस गाय को चराओ। ब्राह्मण के पास एक काली गाय थी, उसी गाय को चराओ बेटा। ब्राह्मणी जो अपना सीने से लगाई तो ब्राह्मणी का दूध उतर गया। देखिए माया भगवान का, ब्राह्मणी का दूध पी के वही काली गाय दूध पी के आई बच्चा पोसाया। काली गाय जब ब्राह्मण के घर में हो गया तब बड़ा हुआ तो काली गाय आ गई। अब होता है क्या दीदी कि ये जो लड़का था नटखट था, बदमाश था, तो इसके माता पढ़ाई छोड़वा कर गाय चरवाने लगी।
तो रोज गाय चराने जाता था, वहां से भी शिकायत लाता था। लेकिन पंडित जी कहने लगे कि भाई जो भी रहे, भाई तो मेरा संतान अब बदमाश है, इंसान है, क्या करे, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन का बात है कि वह बच्चा बकरी चरा रहा था दीदी, और ब्रह्मा और विष्णु वन में घूम रहे थे। इंद्रलोक का चिड़ै जो था, चिड़ै अपना पिंजरा छोड़ के और मृता भुवन में आ चुकी थी, और ये बच्चा पकड़ लिया था। और बच्चा जो था खेल रहा था, पंडित जी का बेटा, पंडित जी का बेटा खेल रहा था, और ये जो ब्रह्मा विष्णु थे वो खोज रहे थे। ब्रह्मा विष्णु खोज रहे थे तो लोग बोला, बच्चन बोला कि ए बुढ़ा बाबा काची खोजते हैं? तो अरे बेटा एगो चिड़ै, सुंदर चिड़ै, उधवा चिड़ै आया है। कहने लगा कि अरे वो पंडित जी के बेटवा पकड़ लिया है, देखिए जाकर, बाबू मांग के ला देगा। अरे बाप रे, आप नहीं जानते हैं, आपको भी 2 डंडा मार देगा। आपको क्या पता है, तनी बदमाश है। हम लोग उससे बोलते हैं, उठा के पटक देता है। पता नहीं काची खाता पीता, उसको बड़ी काबू है, बड़ी ताकतवर है। ब्रह्मा और विष्णु चल गए उसके पास, कहने लगे कि बाबू तुम्हारे पास जो चिड़ै है, लो 2 रुपया बेटा और दे दो मुझे चिड़ै। ये बच्चा कहता है कि ले लीजिए, चिड़ै से तो हम खेल रहे हैं। तो नहीं बेटा दे दो चिड़ै, चिड़ै क्या करेगा। जब तक काली गाय जो थी किसी का फसल में हेल गई। ये पंडित जी का बेटा कहता है कि ए बाबा ऐसे नहीं, हम आते हैं काली गाय को घुमा कर, नहीं तो जिसका फसल खा जाएगा वो हमको आके पीटेगा और गैयों के मारेगा, गैया लेकर चल जाएगा। ये हो पिटाएंगे, घर भी जाएंगे तो पिटाएंगे और गाय को जुर्माना लग जाएगा। इसलिए आते हैं पहले लेकर उसको हका के। जब ये ब्राह्मण का बेटा गाय लाने गया, फिराने गया, तो गाय कहती है सुन हो रे बेटा, हमारे बचनिया रे, अरे सुन ले मन चित लगाई रे। इंद्रासन के चिरई अरे बेटा, आ तो हम तो दे हरे, अरे कर लिया कौलवा करार रे। इंद्रा के बेटी अरे बेटा, औकरिया तू भी बाहवारे, अरे तवे दिया इंद्रासन के चिरई रे। गैया कह रही है कि देखो बेटा, पहला जन्म के हम तुम्हारा माता है बेटा, इंद्र का चिरई तू मत देना, बोलना कि हम इंद्र के बेटी से ब्याह करेंगे तभी हम देंगे चिरई, ऐसे नहीं देंगे। कॉल करार करवा लेना, उसके बाद दे देना। बोले कि ठीक है, हम रखेंगे कहाँ उसको, हमको माँ मारेगी, माँ घर से निकाल देगी, कैसे हम उससे ब्याह कर सकते हैं। अरे बेटा जाओ तू कहना। दीदी पंडित जी का बेटा ब्रह्मा विष्णु के पास लौट कर आया और ब्रह्मा विष्णु से कहता है कि सुनिए, हम इंद्र के बेटी से ब्याह करेंगे, पहले चिराई तो दे देंगे लेकिन कौल कीजिए। कहते हैं कि इंद्र के बेटी से विवाह, तो हाँ। विष्णु जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, इंद्र के बेटी से ब्याह करेगा तो कि चिन्हेगा, करवा देंगे। ठीक है बेटा, चिराई दो, ब्याह करवा देंगे। इतना ही में गैया फिर हेल गई, गैया फिर दूसरा के फसल में हेल गई। कहता है कि ऐसे नहीं देंगे, देखिए गैया मेरा हेल गया, आते हैं घुमा के। चल गया गैया के फेरने। जब गैया के फेरने गया तो फिर गैया कहती है सुने मेले रे बेटा, हमारे बचनिया रे,
अरे सुन ले ही माना चित लगाई रे, करी है कौलावा रे बेटा, असंगे संगे जाई है रे, तवे दी है इंद्रासन के चिराई, सब कोई पेना तोरे बेटा, अलहंगरा पटोरा वारे, इंद्रा के बेटिया फटले गोदड़ रे, फटले पोरनिया रे बेटा, अजेहू पेनले राहत रे, अरे वो करे के धरी लिया हाथ रे। कि अच्छा ठीक है, सीधा कहना कि हम इसको से ब्याह करेंगे, मेरे लायक ये हम गाय चराते हैं तो यही ना, इतना महंगा महंगा कपड़ा हम कहाँ से लाएंगे। जो गाय चरवाहा ब्राह्मण के बेटा था दीदी, ब्राह्मण के बेटा आ गया कहाँ, ब्रह्मा विष्णु के पास। अब ब्रह्मा विष्णु के पास आया तो कहते हैं कि बेटा चिराई दो और आ जाना, ब्याह कर देंगे। कहता है कि ए बड़ा तेज है, साथे चलेंगे। हम कहाँ जाएंगे, हमको देखा ले कहाँ इंद्रलोक है, हम साथ चलेंगे और हमको ले चलिए, ब्याह करके विदा कर दीजिएगा। साथे साथ चल गया दीदी, साथे साथ चल गया। वहां रात्रि का समय हुआ, ब्रह्मा विष्णु जाके इंद्रदेव से बोले कि भाई इंद्र का चिरैन जो था इंद्रासन का, लड़का नहीं दे रहा था, मृता भुवन के एक ब्राह्मण का बेटा पकड़ लिया था, नहीं दे रहा था, लेकिन उसको से जबरदस्ती मांग कर लाए हैं आपका बेटी के नाम पर, शादी के करार पर। इंद्र मुरझा गए, कहने लगे आप चिंता काहे कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, आपका बेटी का फटली पुराण पहरा देंगे और सबके सुंदर सुंदर गहना, सुंदर सुंदर कपड़ा पहना देंगे। वो फटली पुराण वाला के हाथ धरेगा, हाथ धरने को लिए बोल देंगे, ठीक है। दीदी रात्रि हुआ तो जब इंद्रासन में इजलास लगा तो इंद्र महाराज जो थे बैठ गए और सब परी आई, 360 परी आई, वहां पर शाम परी भी आई। सारा परी जो थे पूरा सजे धजे पहने ओढ़े थे और शाम परी जो थी वो एकदम बिल्कुल फटी पुरान कपड़ा पहनी हुई थी। पंडित जी के बेटा के कहल गया कि बाबू जाके एगो के हाथ पकड़ लो, तो इंद्र के बेटी शाम परी के हाथ पकड़ लिया और जब शाम परी के हाथ पकड़ लिया तो सारा लोग पूरा बहुत चक्के रह गए। कहते हैं बेटा उसका हाथ छोड़ दो, वो एकदम पागल है। पंडित जी के बेटा कहता है कि अरे वो पागल है तो पगली है तो हम भी तो पगले हैं, हम भी तो एक गाय चरवाहा हैं, हम इतना महंगा महंगा कपड़ा पहनने वाला के कैसे ले जाएंगे, कहां से हमको पास आएगा, हम एक ब्राह्मण का बेटा है, इसलिए हम इसी को साथ ले जाएंगे। दीदी पंडित जी के बेटा जो था शाम परी के हाथ पकड़ लिया और जब शाम परी के हाथ पकड़ लिया तो शाम परी जो थी वो जाके अपना पिता के पास रोने लगी, पिताजी मुझे मृता भुवन जाना पड़ेगा, हम कैसे रहेंगे। इंद्र भगवान कहते हैं कि जाके ब्रह्मा विष्णु से पूछो। ब्रह्मा विष्णु, इंद्र भगवान ब्रह्मा जी जो थे सार्वभौमिक का रिश्ता था, तो जाकर पूछने लगे कि मामा जी हम कैसे रहेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटी 12 बरस की बात है, 12 बरस के बाद तुम्हें हम लौटा कर ले आएंगे, चिंता मत करो, जो भी विपत्ति आएगा वो मुझे एक बार याद कर लेना, हम तुम्हें अवश्य मदद करेंगे। जाओ बेटी। अब जो इंद्र की बेटी थी शामपरी वो जाने लगी, विदाई ले ली, गैया चरवाहा के साथ विमान पर भेज दिए ब्रह्मा विष्णु, इंद्र महाराज वहां से विदा कर दिए। अब यहां आई मृता भुवन में
तो सब लोग तो गैया लेकर चल आए थे, पंडित जी का भी गाय चल गया था घरे। अभी अपना शाम का समय था, अंधेला हो चुका था। लोग देखा तो कहने लगा कि ए पड़ियानी जी, आपका बेटा ऐसी नहीं आया था, देखिए वो दुल्हन लेके आ रहा है, बड़ी सुंदर दुल्हन है, देखिए। पंडित जी कहते अरे ये वो बेटा है बदमाश, तक ब्याह नहीं करेंगे, उसको ब्याह करवे करेंगे। लेकिन पंडित जी जब निकल कर देखे तब कहते हैं कि हाय रे, कर्म जर गया मेरा, सच में मेरा बेटा किसको बेटी बहू के निकाल के ले आया। एगो डंटा लेके पड़ियाइन जी बेटा को मारने दौड़े। अरे मुझे रौना, किसको बेटा बेटी बहू के निकाल के ले आया रे? अरे तू कहता तो ब्याह कर देते रे, हमको घर में जगह नहीं है। बेटा जो था बड़ी हाथ जोड़ा, बड़ी पांव पड़ा, माँ मुझे क्षमा कर दो माँ। लेकिन हुआ क्या, पड़ियाइन जी माफ नहीं किए, घर से बाहर निकाल दिए। अब ये कहता है कि देखो तुम्हारे चलते हमको माँ निकाल दी, बड़ी प्रेम से हमको खिलाती थी माँ। ये जो इंद्र के बेटी शाम पड़ी है, वो कहती है कि चलिए ना गौ गौशाला में खाली होगा, जगह होगा, उसी में रात बिता लेंगे और सवेरे सोचेंगे। गौ गौशाला में दोनों बिता चल गए, बैठ गए। लेकिन भूखे प्यासे जो माँ थी, माँ खाने को लिए नहीं पूछी, खाने को लिए नहीं पूछी। कई दिन बीत गया लेकिन नहीं पूछी खाने को लिए। बेटा जो था, बेटा को भी नहीं पूछी। जब आधी रात हुआ है, लड़की जो है, लड़की भूखे प्यासे तड़प रही है, गौचरवाहवा भी जो पंडित जी का बेटा भी तड़प रहा है। तो ये लड़की कहती है, भगवान के पुकारती है कि सुन हो जे मामा हमारे बचनिया जी। अरे सुन ले मन चित लगाई जी, सातयो दिन माझे मामा सात रात बीतले जी। अरे नहीं मिले नमा से पानी जी। इंद्रासन डगमग डोल गया, इंद्र महाराज का आसन डगमग डोलने लगा। इंद्र महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, देखिए मेरा बेटी पर कोई आफत आ गया है। ब्रह्मा जी देखते हैं तो गौ गौशाले में शाम पड़ी बैठी हुई है अपने पति के साथ। ब्रह्मा जी तुरंत विमान से भेज दिए, गौचरवाहवा सो गया था। तुरंत 56 प्रकार भोजन सोने के थाल में, 2 थाल में भेज दिए। शाम पड़ी अपने पति को उठाती है, उठिए भोजन कर लीजिए, उठिए। ये जो गौचरवाहवा था वो कहता है कि क्या भोजन करेंगे, तुम्हारे चक्कर में तो हमको भूखा रहना पड़ रहा है, बड़ा भोजन कर लीजिए। अरे उठ के तो खा लीजिए। 2 थाल में भोजन पाकर गौचरवाहवा बड़ी प्रसन्न हो गया और कहता है कि ऐसा भोजन तो कभी करवे नहीं किए थे, ऐसा भोजन हम कभी जीवन में नहीं किए थे, बड़ी सुंदर भोजन है, अब तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। दीदी वो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का पुत्र, दोनों अपना भोजन करके और रात्रि बिता लिए। सुबह हुआ तो ये लड़का के कहती है शामपरी कि अरे जी सुनिए, अपना माता से बोलिए कि माता मुझे रहने देगी। तो माता यदि नहीं बोलेंगे तो बोल दीजिए कि माँ कितना दूध पिलाई हो ये बता दो। ये लड़का कहता है कि यदि माँ बोलेगी 1 लाख के पिलाए हैं तो कहां से देंगे, तो जाइए एक बार पूछिए। दीदी ये जो गौचरवाहवा था अपने माता से जाके ब्राह्मणी से पूछा कि माँ अब रहने देगी, तो नहीं, मेरा घर से चला जाओ। ठीक है माँ चल जाएंगे, लेकिन तू मुझे कितना दूध पिलाई हो। ब्राह्मणी बोली 1 लाख के पिलाए हैं, दे देगा रे? अरे हाँ दे देंगे माँ। जाके लीला शामपड़ी से बोला कि 1 लाख बोली है। शामपड़ी के जूड़ा में जूड़ामणि कंगन था, जो हीरा रतन का कंगन था। कंगन निकालकर
चूड़ामणि कंगन देकर बोला कि जाओ अपने माता के आगे फेंक देना और बोलना, लो मां, जितना दूध पिलाई हो, जितना सेवा की हो, उसका कीमत है। और उसके बाद वापस घूर के नहीं जाना। ये जो गोचर बाबा था दीदी, वो जाके अपने माँ से बोला कि लो माँ, ये जो दूध पिलाई उसका कीमत है, लो लो, और हम जा रहे हैं। जब ब्राह्मणी देखी चूड़ामणि कंगन, एक कंगन का कोई जोड़ा नहीं लगा सकता है, तो बेटा के कहने लगी कि बेटा घूर जाओ, बेटा घूर जाओ बेटा। बहू से भी, लेकिन बेटा बहू घूर के आंख नहीं देखे। बेटा बहू वहां से बड़ी दूर चल गए, बड़ी दूर चल गए, दूसरे राज्य में चल गए। तो वहां के राजा के जाकर बोले कि ये राजा साहब, हम गरीब और निर्धन हैं, हमको थोड़ा जमीन दे दीजिए, जमीन दे दीजिए। तो राजा साहब जो थे 1 एकड़ जमीन अपने नौकर चाकर को बोले कि इसे दे दीजिए। पहले का जमाना में जमीन का कीमत नहीं था, जमीन तो दान में दे दिया करते थे, छोड़कर लोग चले जाया करते थे। 1 एकड़ जमीन राजा उसे बसने के लिए दे दिए, और 1 एकड़ जमीन इसे नापने के लिए वहां लोग गए तो कुछ रुपया मांगने लगे, लेकिन जब रुपया नहीं दिया तो एकदम बंजर जमीन, जहां गाय गोरू चिराता था, हड्डी का ढेर था, वो जमीन नाप दिया। अब इंद्र की बेटी और ब्राह्मण का बेटा उस जगह पे रात्रि बिताने लगा, लेकिन हड्डी का ढेर से तो नाक फट रहा था। आधी रात हो गया, गौचर बाबा को तो हर चीज सहा हुआ था। इंद्र का बेटी जो शाम परी थी, वो तो बेचारी इंद्रलोक की रहने वाली परी थी। कहती है आधी रात हुआ तो, सुनहु रे मामा हमारे बाचानिया जी, अरे सुन ले हो माना चित लगाए जी, हडिया के ढेरी आज मामा फटे मोरा न किया जी, अरे बीती गए 7 रात दिन जी। इंद्र भगवान के आसन डगमग डोलने लगा, और इंद्र भगवान कहते हैं कि मेरा बेटी पर कोई संकट आ गया है। ये जो ब्रह्मा जी थे वो देखते हैं कि हाँ संकट है, और संकट के सहायता हम अवश्य करेंगे। और ब्रह्मा जी जो थे तुरंत विश्वकर्मा महाराज के बोले, ये है विश्वकर्मा महाराज, जाके 4 ईंटें चारों कोना पे लगा दीजिए, उसका सुंदर सा राजमहल बन जाएगा, और फुलवारी, तालाब, कुएं, बाग बगीचा सब हो जाएगा। कहने लगे ठीक है। अब विश्वकर्मा भगवान जो थे वहां से तुरंत विमान से आए, और तुरंत 4 कोना पे 4 ईंटा रख दिए। लक्ष्मी माता प्रवेश कर गए, कुबेर देवता आसन मार लिए, घर में सब पूरा सज धज गया। अब तो वहां के राजा भी इसके सामने फेल था। सवेरा होते ही बकर चरवा कहने लगा कि अरे इतना बड़ा हम धनवान कैसे हो गए, इतना बड़ा इतना धन हमें कैसे हो गया। जो शाम परी है वो भैया कहते थी, और वो दीदी, दोनों का भाई बहन का रिश्ता बन गया था। दोनों ने कभी पति पत्नी का संपर्क किए ही नहीं, दोनों का व्यवहार पति पत्नी का नहीं हुआ। शादी तो जरूर हुआ था, लेकिन दोनों इस रिश्ते से अनजान थे, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, जो कि दोनों आगे का भी बात बढ़ा सकते थे। अब दोनों का जीवन खुशी बीतने लगा। धीरे धीरे समय बीतते बीतते वहां के सब लोग जानने और सब लोग जाके सलामी देने लगे कि इतना बड़ा राजा आया है, कहाँ के राजा है। सब लोग जाकर मिलते थे। अब शाम पड़ी के पास ही बैठते थे। धीरे 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 समय बीतते बीतते 12 बरस कैसे बीता पता भी नहीं चला। जब 12 बरस बीत गया तो इंद्र महाराज के दोनों में बड़ा प्रीत हो गया था, बहुत ज्यादा, इतना दोस्ती हो गया था कि दोनों एक दूसरे के देखे बिना नहीं रहते थे।
अब क्या होता है, इंद्र भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी 12 बरस बीत गया, मेरा बेटी को आना होगा आज ही रात में। कहने लगे ठीक है, आपकी बेटी आ जाएगी। ब्रह्मा जी विमान लेकर वहां से आ गए, अमृता भुवन में सांपरी के दरवाजे पर लगा दिए। सांपरी जान रही थी कि आज 12 बरस हो गया है, आज इसे हम छोड़कर चले जाएंगे। क्या होता है, बाहर से ब्रह्मा जी दरवाजा खुलाने लगे। खोलहो रे भांजे, आवाजड़ा के बाड़िया रे। अरे पूरे गेले बारही बारे सरे, बैठियो में जाहो रे भांजे, अरथ रे विमानमा। अरे चलहो नायापन इंद्रालोक, कैसे में खोले जे मामा, आवाजड़ा के बाड़िया जी। स्वामी मोरा सुतला ना हाथ जी, हाथवा के बादल रे भांजे, अदहना तकिया रे। अचलहु का मोरो संग साथ रे। फिर से लड़की कहती है कि कैसे में खोली जी मामा, आवाजड़ा के बाड़िया रे। अरे मोरा ओंगेले पाना बीरा रे। कहती है बेचारी सांपरी की पान के बीरा जैसा मेरे उंगली अपना मुंह में रख लिए है। अंगुले के बादल रे भगने, आदेहु पाना बीरवा रे। अरे पूरी गैले बारे ही बारे सरे। तो बेचारी सांपड़ी सोचती है भैया कि अब तो लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा। अब ये तो पहले की हाल है, बेचारा क्या करेगा, कैसे रहेगा। अब वो क्या कि सोए हुए अपना गौ चरवाहा को छोड़ दी, और गौ चरवाहा को सोए हुए छोड़ दी, और अपना खोइछा में चावल ले ली सवा सेर और घर से निकल गई। दिल्ली जिलांग के विमान रथ में बैठ गई, और विमान रथ में बैठते ही विमान रथ उड़ गया। और क्या हुआ कि जैसे हड्डी का ढेर था उसी तरह हड्डी का ढेर हो गया। अब जब नींद खुलाए गौ चरवाहा का तो ये तो देख रहा है, हे भगवान, मेरे जो साथ शाम थी कहाँ चल गई। अभी शाम 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 कहते कहते पागलों की तरह ढूंढने लगा मेरा ऊंचा महल, मेरा बाग फुलवाड़ी, कुछ भी नहीं है, ये हड्डी का ढेर है। लेकिन इतना ही में देखता है कि अरे कुछ चावल गिरा हुआ है। वो खोइछे में चावल ले ली थी और गिराते चल जा रही थी सांपड़ी। खोइछा में चावल लेकर गिराते जा रही थी, अब उसी चावल के सहारे ही जाने लगा। जाते 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 इंद्रलोक पहुंच गया। जब इंद्रलोक पहुंच गया तो पहुंचकर वहां देखता है कि पहले की तरह यहाँ आज भी है जैसे पहले आए थे वहां, लेकिन सांपरी पर नजर नहीं पड़ रहा है। सारी सखी तालाब में नहा रही है और आपस में मस्ती कर रही है। सांपरी सबसे बता रही है कि हे बहन, हम तो उन्हें छोड़कर आए हैं, लेकिन वो मेरे बिना रह नहीं पाएगा, पागलों की तरह ढूंढता फिरता मुझे जरूर आएगा। सारी परियां कह रही है कि क्या तुमसे उसे दिल लग गया था? हाँ, मुझे दिल लग गया था, उसके बिना हम ही न रह पाएंगे। अब तो बात करते करते ये पहुंचा। जब ये पहुंचा तो अपना पत्नी के जाके हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहता है कि अरे
तू कहाँ छोड़कर मुझे चला आई थी? तुम्हारे बिना मुझे जीना मुश्किल हो गया है। तोहरे करन मेरे सुंदर अमाई बाप तेजली जी, तेजी देली कुल परिवार जी। कैसे में रहबो सुंदर हम अकेलवा जी, चलो सुंदर मोर संग साथ जी। लड़का कहता है कि देखो अब तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते। बेचारी सांपड़ी कहती है, बारही बरी सबाजी संग में बीतावली, कहियो ना धैल मोर हाथ जी। जब ही का छूटला हमरा के संगवा जी, छटपट करे तोरे परान। कहता है कि देखो जब हम आप तुम्हारे पास से आ गए तब ध्यान हुआ कि मेरा पत्नी है। सब सखी लोग से बोली सांपड़ी कि सुनो बहन, अब मुझे इसका छोड़कर कहीं जाने का दिल नहीं है। हम 12 बरस इसको साथ भाई बहन जैसे रहता है उसी तरह रह गए, लेकिन अब चाहते हैं कि इसके साथ हम पति पत्नी के रिश्ता में बदल जाए। ये सब तुम्हारा किया धरा रहेगा, तुम करोगे। सारी सखिया बोली कैसे? देखो बहन, शाम का समय में सारी लोग बैठेंगे और इंद्र भगवान भी बैठेंगे, सभी देवी देवताओं बैठेंगे, नाच मोजरा में कम पड़ रहेगा। बोलना कि तुम लोग नाचना नहीं, कितना हूँ ठेकैता बजाएगा, बजाना नहीं, और तुम लोग बजाएगा लेकिन नाचना नहीं कसके। तो बोलेंगे कि क्या हुआ, तो तुम लोग आशीर्वाद दे देना ठेकैता के श्राप की उसका उंगली फट गया। सच में उसका उंगली फट जाएगा और अंगुरी में अंगुर बेरहा हो जाएगा। तो बोलना कि दूसरा ठेकैता ले आइए, तो दूसरा ठेकैता इसी को चुन कर ले जाना और इतना नाचना, इतना नाचना, इतना नाचना कि भगवान जो है कि प्रसन्न हो जाएंगे और वर मांगने को इसे बोलेंगे तो ये मांग लेगा सांपरी को। जब बोलेंगे कि तो ठीक है, सांपरी को मांग लिया, तो 360 बक्सा रखा हुआ है, उसमें से सांपरी का पेटार खोल के ले आओ, खोज के ले आओ। तो सांपरी का पेटार जो है सबसे अलग, सबसे ऊपर रहेगा और सबसे छोटा रहेगा, ये ले जाकर दे देगा। बोले ठीक है। अब दीदी शाम का समय हुआ, सारी सखियां सब एक जगह हुई, देवी देवताओं का आसन लग गया, सभी देवी देवताओं एक जगह बैठ गए। इंद्र महाराज अपने आसन पर बैठ गए और बैठकर वहां नाच मुजरा का तैयारी होने लगा। सारी सखियां नाचने लगी। वहां पर ठेकैता जो था ढोलकिया ढोलक बजाने लगा। सारी सखियां जो थी नाच में कम कर दी। इंद्र भगवान कहते हैं कि आज क्या कमी है जो इंद्रलोक में नाच नहीं हो रहा है। सारी सखियां बोली महाराज ठेकैता का अंगुरी में अंगुरी बेरहा हो गया है, इसीलिए उसका अंगुली ठेकैता बदल दिया जाए, उसे बदल दीजिए, तभी हम लोग के नाच में मन लगेगा। इंद्र महाराज बोले कि तो इंद्रलोक में ठेकैता कहां से आएगा। सखिया सब बोली महाराज आपकी आज्ञा अनुसार हम ले आएंगे खोजकर। इंद्रदेव आज्ञा दे दिए और सारी सखियां गौचरवाहवा को लेकर चले गए। वहां कहते हैं इंद्र महाराज कि ये तो मनुष्य है, महाराज ये ही मिला मुझे। अब वो जो गौचरवाहवा था वो बजाने लगा ढोलक। जब ढोलक बजाने लगा तो सखियां नाचने लगी। इतना झूमी नाची, इतना झूमी नाची कि इंद्र महाराज के आसन डगमग डोल गया। और इंद्र महाराज के जब आसन डगमग डोल गया तो जब संपन्न हुआ तो कहने लगे कि आज इंद्रलोक में बहुत बड़ा नाच हुआ, बहुत अच्छा लगा। ठेकैता मांगो वरदान, हम तुम्हें वरदान देंगे। कहता महाराज आप क्या वरदान देंगे हमको? क्या हम वरदान जो मांगेंगे वो आप देंगे? तो हाँ अवश्य देंगे। नहीं महाराज आप वरदान नहीं देंगे, आप वरदान नहीं देंगे महाराज। नहीं हम वरदान अवश्य देंगे।
कहने लगे तो ठीक है, दीजिए वरदान, हमें सांपरी का हाथ चाहिए। अब तो इंद्र महाराज अपने बात से बिके हुए थे, वचनबद्ध कर चुके थे। तो ब्रह्मा विष्णु कहते हैं कि महाराज आपको तो देना पड़ेगा। अब इंद्र महाराज दे दिए, इंद्र महाराज वचन दे दिए। अब सांपरी के साथ गोचरवागवा को शादी हो गया। अब जो इंद्र महाराज थे बड़े खुशी खुशी के साथ विवाह कर दिए, विदा भी कर दिए, विमान रथ से भेज दिए। और जब भेज दिए तो दोनों मृता भुवन में आ गए। मृता भुवन में आने के बाद उसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर सांपरी और गोचरवाहवा दोनों अपने माता के पिता के दरवाजे पर खड़े हो गए। सारा लोग देखकर कहने लगे कि ए पंडित जी आपका बेटा बहू आया, निकलिए जल्दी से देखिए। पंडित जी कहते हैं क्या चढ़ाते हैं, एक बेटा था मर गया, बच रहा है कोई पता नहीं। अरे पड़ियान जी आप निकल के तो देखिए, 12 बरस के बाद गया था बेटा पुतो। जब निकल के देखते हैं बेटा पुतू बिल्कुल बूढ़ा बूढ़ी एकदम हो गए थे। बेटा पतोह के देखकर शादी के जोड़ा में बड़ी खुश हो गए। खुशी के मारे तो उनका ठिकाना नहीं था। पूरा टोला पड़ोसन के सबको बुलाए, थाल में जगमग ज्योति सजाए, फूल अक्षत लिए और अपने बहू बेटे को परछनी किए, आरती उतारे और गिरा प्रवेश किए। उसी ब्राह्मण के घर में सांपरी और गोचरवाहवा दोनों रहने लगे। दोनों का सुखी जीवन बीता। अब दोनों खुश रहने लगे और आनंदमय जीवन बिताए। भगवान का कृपा से दोनों का घर बस गया और बेटा बेटी सब कुछ हो गया। तो गुरु भाई बहना, इंद्र का बेटी का विवाह एक गोचरवाहा से हुआ। देखिए माँ तो मर गई थी लेकिन गांव में जन्म ली, और गांव में भी जन्म लेकर भी अपने बेटे का कर्तव्य का पालन की कि हम माँ हैं, अपना बेटा का हम फर्ज पूरा करेंगे, कैसे मेरा बेटा अच्छा से रहेगा, और उसको इंद्र के बेटी से विवाह करवा दी। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।